क्या आप ऐसे शहर के बारे में जानते हैं जहां पर सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां पाई जाती हैं और क्यों इस शहर के लोग मिर्ची वाले पानी से नहाते हैं? और क्या आप एक ऐसे शहर के बारे में जानते हैं जहां पर सबसे ज्यादा रेलवे लाइन पाई जाती हो? और क्या आपको पता है एक ऐसा भी शहर है जहां पर कुर्सी और टेबल को छोड़कर सब कुछ खा लिया जाता है? ये शहर कोई और नहीं बल्कि चाइना का बीजिंग शहर है। ये है बीजिंग शहर, जिसे पहले पिकिंग के नाम से जाना जाता था। ये शहर एशिया के ताकतवर और अमीर देशों में से एक चाइना की राजधानी है। ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर होने के साथ साथ दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला राजधानी शहर भी है। बीजिंग की आबादी 2 करोड़ 19 लाख से ज्यादा है। ये दुनिया का एक महान और प्रसिद्ध शहर है जिसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल चीजों का मेल पाया जाता है। आज बीजिंग दुनिया में अपने राजनीतिक दबदबे, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, इतिहास, संस्कृति और तकनीक के लिए जाना जाता है। ये शहर आज से लगभग 3035 साल पहले जोउ डायनास्टी द्वारा बसाया गया था। ये शहर समुद्र तल से 43 मीटर की ऊंचाई पर 16,410 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर विस्तृत है। इतनी बड़ी राजधानी लगभग 16 जिलों और 343 टाउनशिप में बंटी हुई है। यहाँ की जनसंख्या और क्षेत्रफल को मध्य नजर रखकर अंदाजा लगाया जाए तो यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में लगभग 1300 व्यक्तियों का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इस शहर की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये शहर चीन के उत्तर में बसा हुआ है, जिसकी सीमाएं ज्यादातर हेबेई प्रांत से लगती हैं। ये शहर चीन की बड़ी बड़ी स्टेट ऑन कंपनियों के हेड ऑफिस का घर है और फॉर्च्यून 500 कंपनियों में लगभग सभी के कार्यालय इस शहर में मौजूद हैं। अगर इस शहर के इतिहास की बात करें तो पेकिंग के नाम से एक म्यूनिसिपैलिटी विकसित हुई थी जो ड्रैगन बॉर्न हेल्पर फंक्शन जिले में मौजूद थी। यहाँ पर शुरुआती मानव लगभग 2,30,000 साल पहले बसना शुरू हुए, लेकिन उसके बाद थोड़े से नए इतिहास की बात करें तो चीन देश असल में लगभग 2100 साल पहले अस्तित्व में आया था। 14वीं शताब्दी में यहाँ मिंग डायनास्टी का राज आता है। उसके कई 100 सालों बाद किंग डायनास्टी और अंत में 1911 में रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है। लेकिन यहाँ जो सरकार देश को चला रही थी, माना जाता है कि वो हमेशा जापान को सपोर्ट करती थी। इसके बाद माओ जेडोंग के नेतृत्व में एक बार फिर से चीन बना, जिसे आज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है और आज के समय ये दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक माना जाता है। आज इसी ताकतवर देश की राजधानी के तौर पर जाना जाता है। अगर इस शहर की अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस अकेले शहर की नॉमिनल जीडीपी लगभग 619 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो देश की कुल जीडीपी का लगभग 3.44% योगदान करता है, जो प्रीफेक्चुरल लेवल पर 13वें रैंक पर आता है। और अगर नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो लगभग $28,000 से अधिक है, जो इसे पर कैपिटा जीडीपी के मामले में पूरे चीन में पहले पायदान पर लाता है। फॉर्च्यून 500 में सूचीबद्ध कंपनियों में से लगभग 56 कंपनियों के हेड ऑफिस बीजिंग में मौजूद हैं। बीजिंग को दुनिया का बिलियनियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। 2020 में एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग दुनिया का 5वां सबसे अमीर शहर हुआ करता था, जिसमें इसकी कुल संपत्ति $2 ट्रिलियन हुआ करती थी। इस शहर की अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर पर आधारित है, यानी यहाँ की अधिकतर आबादी ऑफिसों में बैठकर काम करती है। यहाँ के कुल राजस्व का लगभग 83% हिस्सा सर्विस सेक्टर से और 15% हिस्सा सेकेंडरी यानी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से आता है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसे नॉर्थ चाइना के ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर जाना जाता है। इस शहर में 6 रिंग रोड और लगभग 1200 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे, 15 नेशनल हाईवे, 9 कन्वेंशनल रेलवे और 6 हाई स्पीड रेलवे लाइनें मौजूद हैं। बीजिंग को चाइना की फास्ट रेल कनेक्टिविटी का केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ से चीन के 10 अलग अलग स्टेट्स में कन्वेंशनल रेलवे लाइंस निकलती हैं। अगर हवाई मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो बीजिंग शहर में 2 बड़े एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिनको पूरे विश्व में जाना जाता है। सबसे पहले बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो यहाँ से 32 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मौजूद है। यह एयरपोर्ट विश्व का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट माना जाता है। इसके बाद है बीजिंग का डाक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो यहाँ से 46 किलोमीटर दक्षिण में दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। यह एयरपोर्ट 2019 में ही ऑपरेशनल हुआ है। डाक्सिंग एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट बिल्डिंग्स में से एक है। यह एयरपोर्ट बीजिंग शहर से इंटरसिटी रेलवे के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भी बीजिंग शहर में सबवे, पब्लिक बस, टैक्सी और बाईसाइकिल्स तक की सुविधाएं मौजूद हैं।